दोस्तों ये ब्लोर की मोटर है, चाइनीस ब्लोर है और इसको हमने कटिंग करके और सफाई करके पेपर डाल लिया है इसमें हमने। और ये 18 स्लॉट की है, 2800 आरपीएम की, 3 फेस की है। तो इसका पूरा डिटेल बताएंगे आप सभी को। और ये देखेंगे इसका हमने कोयल भी बना लिया है। ये दो दो का सेट है, 3 सेट हमने दो दो का सेट बनाए हैं। ये 3 सेट है, 9 के पिच में है ये दो दो का सेट। और ये सिंगल के 3 सेट बनाए हैं, ये 8 के पिच में है। टोटल 6 सेट है और कोयल बना लिए हैं हमने। अब इसमें कोयल डालना हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम कोयल डालते हैं, हम 2 के सेट से स्टार्ट करते हैं, 1 के सेट से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 2 के सेट से स्टार्ट करते हैं और इसका डेटा भी बताते हैं आप सभी को। और ये दोस्तों ब्लोर की मोटर है, चाइनीस ब्लोर है, चाइनीस कंपनी की है, चाइना का। और HP 0.5 है, आधे HP की है। आरपीएम 2800 है, 2 पोल की है। और स्लॉट इसकी 18 है, सिर्फ 18 स्लॉट है। और पिच 8 9 9 की पिच है, मतलब 8 के पिच में 3 सेट बने हैं सिंगल के। और 9 के पिच में 3 सेट बने हैं, दो दो के सेट। और टर्ने 112 112 112 है, सेम टर्ने है, 112 टर्ने हैं सभी सेटों में। और वायर का जो गेज है 24 नंबर सिंगल वायर है। और 900 ग्राम वायर लगी है इसमें टोटल। और कोर लेंथ दोस्तों इसकी 72 mm है। तो ये इसका डेटा है जो निकला था। और इसमें सिंगल डबल के सेट हैं, दो दो के सेट है, 3 सेट, और सिंगल के 3 सेट है। तो इसमें दोस्तों जैसे हम अगर सिंगल सेट डालेंगे तो 1 स्लॉट छोड़ कर डालेंगे, और 2 का सेट डालेंगे तो 2 स्लॉट छोड़ कर डालेंगे। और ऐसे ही हमारा कोयल डल जाएगा। और 18 स्लॉट में अगर कोई भी मोटर आती है, चाहे वो 3 HP की हो, 2 HP की हो, कोई सी भी हो 18 स्लॉट में, तो उसका जो पिच है यही पिच डलता है। 8 के पिच सिंगल कोयल के डलते हैं और 9 के पिच 2 का सेट डलता है। और इसमें पहले हमने 2 का सेट डाला था, फिर 1 का सेट डाला है। अब ये 2 का सेट हम डालते हैं, तीसरा कोयल। अब ये तीसरा कोयल हमारा दोनों साइड का सिरा डलता जाएगा। तो इसमें कोयल हम डाल लेते हैं, ये देखेंगे आप 2 स्लॉट छोड़कर हम डाल रहे हैं। ये पहला कोयल। और ये दोस्तों इसका जो इंडाया है बहुत कम होता है। इस टाइप की मोटर कभी भी वाइंड करें जैसे हम भी करते हैं, तो हम शुरू से ही कोयल को सेटिंग बिठा के चलते हैं, इसलिए कि अंदर जगह कम होता है, हाथ भी सही से नहीं घुसता है अंदर। जितनी सफाई से कोयल डालेंगे, फिनिशिंग से डालेंगे, उतना कोयल डालने में आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं हम शुरू से ही सेटिंग बना के चलते हैं कोयल को, और पिच के हिसाब से चौरस करते जाते हैं। और हमें कोयल डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आराम से हम कोयल डाल लेते हैं। और ये हमारा जो कोयल है बिल्कुल पिच के हिसाब से हम इसको चौरस कर लेंगे। चौरस करने से दोस्तों कोयल जो हमारा है बिल्कुल आराम से डलता है। जैसे हम दूसरा कोयल डालेंगे तो डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 9 के पिच में हमारा डल गया। तो ऐसे ही हम कोयल डालते हैं। और जो बड़ी मोटरें होती है वो छोटी मोटर से आसान होता है बड़ा मोटर वाइंड करने में। और सीखने वाले को ज़्यादातर छोटी ही मोटर देते हैं। छोटी मोटर इसलिए देते हैं कि अगर जल भी जाए, नुकसान भी हो तो ज़्यादा ना हो।
क्योंकि इसमें वायर जो है वो बहुत कम लगते हैं। अगर जल भी जाएगी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और बड़ी मोटर में क्या होता है, उसमें कॉपर ज़्यादा लगता है, अगर वो जल जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए छोटी मोटर से काम सीखना स्टार्ट करते हैं। बल्कि छोटी मोटर से बड़ी मोटर वाइंड करना आसान होता है, क्योंकि उसमें जगह बहुत होता है और कोयल डालने में आसान होता है। तो ये चीज़ सब दोस्तों नॉर्मल बात है। सीखने के लिए तो छोटी मोटर ही ठीक होता है। अगर छोटी मोटर में दिक्कत आती है कोयल डालने में तो एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। अगर आप छोटी मोटर कर लेते हैं तो बड़ी मोटर बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों, अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये देख सकते हैं कोयल हमने सारा डाल लिया है। ये हमारा पिच का कोयल रहता है, तो इसको भी हम डाल लेते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी को छोटी से लेके बड़ी मोटर तक सभी तरह की मोटर का वाइंडिंग का वीडियो मिलेंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, हम चाहते हैं जो सीखने वाले बंदे हैं वो काम बढ़िया से सीखें, अच्छी तरह से सीखें, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम ना आए। कनेक्शन हो या पिच की दिक्कत हो या कॉइल बनाने की दिक्कत हो, सब कुछ सीख सकते हैं आप लोग हमारे चैनल पे वीडियो देखकर। क्योंकि हम बिल्कुल नज़दीक से और डिटेल में बताते भी हैं और समझाते भी हैं। तो आप लोग दोस्तों काम को सीखिए ध्यान से, मन और दिल लगाकर। ज़रूर काम को सीख पाएंगे और सीखेंगे और एक अच्छा वाइंडर बन जाएंगे। तो दोस्तों, हमने कोयल डाल दिया है, इसमें देख सकते हैं सारी कोयलें हमारी डल चुकी है। तो अब हम बैक साइड पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे कनेक्शन करेंगे। और ये 18 स्लॉट में थी, तो हमारी वायरिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। चलिए इसकी कनेक्शन करते हैं, हम देखेंगे। ये बैक साइड हमने कंप्लीट कर लिया है धागा लगाकर, और ये आगे वाले साइड भी सेपरेटर लगा लिया है हमने। अब इसकी कनेक्शन करेंगे। और कनेक्शन दोस्तों कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, स्टार्ट वाला लीड रख लिया है और उसी कोयल का एंड वाला पकड़ के 1 से 4 जंपर लगा देंगे, एंड टू एंड। बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है। तीनों फेस का एक एक जंपर आएगा, अंदर अंदर का 1 से 4। ये पहले फेस का पहला जंपर है। और ये दूसरे फेस का, जैसे हमने पहले फेस का किया था सेम, स्टार्ट वाला लीड रख के उसी कोयल का एंड वाला पकड़ के और 1 से 4 एंड टू एंड, यानी अंदर अंदर का जम्फर लगा देंगे। और दोस्तों, हम सभी मोटरों में कनेक्शन बिल्कुल नज़दीक से और डिटेल में बताते हैं और समझाते भी हैं, चाहे कोई सा भी मोटर हो। आप हमारे वीडियो में देखेंगे सभी का कनेक्शन बिल्कुल डिटेल में हम बताते हैं और ड्राइंग में भी समझाते हैं। और ये तीसरे फेस का सेम वैसा ही जैसे हमने 2 फेस का किया था, एंड टू एंड 1 से 4। ये तीसरा जंपर हमारे तीसरे फेस का। और दोस्तों, कोई भी मोटर हो, बड़ी हो या छोटी हो, अगर 2800 RPM की है 2 पोल की, तो सेम ऐसे ही कनेक्शन होगा, चाहे वो 20 HP की हो या 10 HP की हो। जो सीरीज कनेक्शन होगा तो ऐसा ही होगा जैसे इसमें हो रहा है।
और ये 6 लीड बच गए हमारे स्टार्ट वाले। तो एक छोड़ के एक 3 वायर को हम पकड़ेंगे और स्टार बना देंगे और 3 वायर बाहर निकाल देंगे सप्लाई के लिए। ये एक छोड़ के एक 3 वायर को हमने पकड़ लिया है और ये स्टार बना दिया हमने। ये हमारा स्टार बन गया। और 3 लीड जो बची है उसमें हम लीड जोड़ लेंगे और बाहर निकाल देंगे सप्लाई के लिए। फिर इसमें हम ब्रीजिंग करेंगे। और ये लीड निकाल दिया हमने। अब इसको हम ब्रीजिंग कर लेते हैं बढ़िया से और फिर इस पर स्लीव चढ़ा के और वाइंडिंग हम कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों ये जो जॉइंट होता है, जम्फर होता है, इसको बिल्कुल बढ़िया से लगाना चाहिए, क्योंकि मोटर जब चलेगी तो यहीं से गर्म हो जाता है। अगर लूज रहेगी तो यहीं से गर्म होकर स्पार्क हो सकती है। और हमारा जो वाइंडिंग है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, हमने कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों कोई अच्छा सा वीडियो लेकर, कोई अच्छी सी जानकारी लेकर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आप सभी से।